हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुपर 5 सीरीज में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना हम ज्यादा डिटेल में डिस्कशंस नहीं करेंगे, सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिटेल प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है, आप उसे जाके जरूर रेफर कीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो यू कैन श्योरली कमेंट एंड वी विल सी टू इट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का फिनोफ्थलीन के बारे में। फिनोफ्थलीन अगर आपको पता हो तो फिनोफ्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। हमने क्या डिस्कस किया था इंडिकेटर्स के पार्ट में, दैट वी हैव नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं इंडिकेटर्स, एक होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऐसा ही होता है। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे, टर्मरिक। सिंथेटिक में क्या आता है, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ फिनोफ्थलीन क्या क्या कलर होता है बेसिक मीडियम में, वेयर एज मिथाइल ऑरेंज। दूसरा एग्जाम्पल किसका पूछा है उसने, मिथाइल ऑरेंज का, पर किस में पूछा है, एसिडिक मीडियम में। तो कंफ्यूज नहीं होना, फिनोफ्थलीन के लिए आपको बताना है किसमें, बेसिक मीडियम में, और मिथाइल ऑरेंज के लिए आपको बताना है एसिडिक मीडियम में। तो इसका क्या आंसर होगा, ये तो आप यहाँ पे तभी बता पाएंगे जब आपने इसके कलर इंडिकेटर्स के चेंज आपने याद करे हैं। अगर आपने नहीं याद किया है तो इसमें आप कोई हिडन ट्रायल मेथड तो नहीं लगा सकते, है ना। तो बेसिक मीडियम में हमारे पास क्या आता है, पिंक कलर आता है फिनोफ्थलीन में। और फिनोफ्थलीन की अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में तो क्या हो जाता है, कलरलेस ही रहता है ना। अगर हम बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम की तो पिंक पिंक कलर आएगा हमारा, और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो कलरलेस। लेकिन जब हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की तो यहाँ पे कौन सा कलर देगा हमें, एसिडिक मीडियम में रेड कलर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कलरलेस रेड, नहीं रेड होना चाहिए पिंक, रेड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो एक टॉपिक था हमारा ये इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। अब हमें क्या पता है, रेड लिटमस को ब्लू कौन करते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस, है ना, बेसिक सॉल्यूशंस करते हैं। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है उसमें हम क्या ढूंढेंगे कि कोई हमें बेस मिल जाए, और वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विनेगर क्या होता है, एसिडिक, सार इन टेस्ट, नहीं हो सकता। लेमन जूस इज अगेन सार इन टेस्ट, एसिडिक होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, एफोवेसेंस मिलती है जिसमें हमें, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन विल बी बेकिंग सोडा सोल्यूशन। बेकिंग सोडा सोल्यूशन क्या होता है हमारा, NaHCO3, जो कैसा होता है, बेसिक होता है हमारा। तो ये क्या करेगा, इट विल चेंज द कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू, एंड हेंस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि बेसिस कौन सा करते हैं, रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड, उसने पूछा डायरेक्टली, ये भी पूछ लिया, और कौन सा बेसिक सोल्यूशन है उसने हमसे ये भी इंफॉर्मेशन ले ली। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ध्यान रखना, जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते चलो एक बार साथ साथ, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, एरर्स को अवॉइड कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ए में जो टेस्ट ट्यूब में हमारा सोल्यूशन है वो रेड टू ब्लू कर रहा है, रेड टू ब्लू कर रहा है, मतलब कुछ बेसिक हो सकता है ना। और अगर क्या करता है, इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद जिंक, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्शन दे रहा है, बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। बात करते हैं अपने बी की, बी सोल्यूशन जो है हमारा वो क्या करता है, ब्लू टू रेड करता है। यहाँ पे अगर ब्लू टू रेड करता है तो हमारा कैसा सोल्यूशन आ गया, एसिडिक सोल्यूशन आ गया। अगर आपको आगे की जानकारी भी नहीं पता, आगे की जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है जिंक के बारे में, सोडियम कार्बोनेट के बारे में, उससे भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है कि ए जो हमारा टेस्ट ट्यूब है वो रेड टू ब्लू कर रहा है, मतलब बेसिक है, तो ए क्या होगा, बेस,
A इज अ एसिड, गलत ऑप्शन। A इज अ बेस, B इज अ एसिड। B क्या कर रहा है, ब्लू टू रेड, तो B क्या हो जाएगा, एसिडिक। डायरेक्टली ऑप्शन B हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हम पढ़ने ही नहीं वाले, है ना, रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारा, यहीं से ही आंसर आ गया है। A क्या कर रहा है, ब्लू टू रेड, तो A हमारा क्या है, सॉरी ए हमारा कर रहा है रेड टू ब्लू, तो ए इज अ बेस, वेयर एज ब्लू टू रेड कर रहा है हमारा सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी, तो बी इज अ एसिड। तो बी एसिड, ए इज द बेस, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो ये था हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन ऑन दी एसिड बेस इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी फिगर में हमारा एक क्वेश्चन आया है और आप अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को ना क्या करेंगे, हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। और जब आप लास्ट में ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता, फिर आप तुक्का मारते हैं सीधा। तो यहाँ पे क्या है, अ स्टूडेंट एडेड विनेगर टू टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4 हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने क्या डाला है, विनेगर डाला है। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा CH3COOH विनेगर। अब क्या होता है ना कि हमने क्या करा, एक बर्निंग मैच स्टिक हम लेके गए नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। द मैच स्टिक विल बी एक्सटिंग्विश्ड इन टेस्ट ट्यूब। कौन कौन सी टेस्ट ट्यूब में हमारी बर्निंग मैच स्टिक एक्सटिंग्विश हो जाएगी। यहाँ पे एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि अगर हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग हमारी मैच स्टिक को लेके जाते हैं और वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, यहाँ से ना आपको बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में कि वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। और अगर कोई CO2 गैस कहीं पे रिलीज हो रही है तो हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ पे रिलीज होती है। अगर कहीं पे कार्बोनेट्स हो या फिर कहीं कहीं पे क्या हो, बाइकार्बोनेट्स हो, तो इनको ही हीट करने पे, इनकी ही रिएक्शन करवाने पे हमें क्या मिलता है, हमें CO2 गैस रिलीज होके मिलती है। तो क्या ध्यान रखेंगे कि अगर एक्सटिंग्विश हो रही है हमारी बर्निंग कैंडल तो क्या कौन सी गैस होगी, वहां पे CO2 गैस जरूर रिलीज हो रही होगी। ये बहुत बड़ा हिंट है, ये हिंट मिलते ही आपका क्वेश्चन तुरंत आंसर ठीक लग जाएगा। और अगर CO2 रिलीज होनी है तो कार्बोनेट होना चाहिए, बाइकार्बोनेट होना चाहिए। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा हिंट था, ये ना समझ आए तो एक बार जरूर कमेंट करना। देखो सब में ना ये चीज तो कॉमन है, तो यहाँ से हमें आंसर नहीं मिलने वाला। अब देखो कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कहाँ प्रेजेंट है और क्यों देखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे CO2 गैस को रिलीज कराना है। कौन रिलीज करता है, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट। देखो जिंक कार्बोनेट है कहीं पे, तो क्या देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, इसे हीट करने पे, है ना। Na2CO3 है हमारे पास, क्या NaHCO3 होता है हमारे पास, बाइकार्बोनेट। तो ये क्या रिलीज करता है, यहाँ पे Na2CO3 रिलीज करता है, साथ में CO2 गैस रिलीज करता है। तो हमने क्या देखा, कहीं पे भी अगर हमारे पास क्या होती है ना, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, CO2 वहां पे गिफ्ट निकलना ही निकलना है। गिफ्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो फ्री में मिलनी ही मिलनी है। तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, Na2S नहीं रिलीज करेगा, NaHCO3 रिलीज करेगा, Na2CO3 रिलीज करेगा, NaOH नहीं रिलीज करेगा। कौन कौन रिलीज करेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ढूंढ लो फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली हम अपने करेक्ट ऑप्शन पे चले गए, ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। क्योंकि उसमें कार्बोनेट दिखा, क्योंकि इसमें हमें बाय कार्बोनेट दिख गया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी क्वेश्चन की। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे तो आप तुरंत एकदम इसमें आंसर नहीं लगा पाओगे एग्जाम में, आपको टाइम लगेगा। और वो टाइम आप अपने एरर्स को रिड्यूस करने में, रिवाइज करने में, चैप्टर को, पूरे क्वेश्चन पेपर, अपने सोल्यूशन को उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप सीरीज को फॉलो करो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा एसिड्स का, देखिए H प्लस आयंस इन वाटर, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। दे आर सार इन टेस्ट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये भी बिल्कुल ठीक जवाब है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत जवाब। दे गिव पिंक कलर विद फिनोल्फ्थालीन, नो, फिनोल्फ्थालीन में कैसे रहते हैं, ये कलरलेस रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे डी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी स्टेटमेंट, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में करेक्ट स्टेटमेंट, एक्साइटेड होके मैम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट, ए ऑप्शन मार्क करके मत आना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है वो एक बार देख लो, है ना।
सो दीज वर दी हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आपको अच्छा लगा, स्टे ट्यून विद आवर चैनल. लेकर आएंगे ऐसे 6 to 7 सेशंस. एंड स्टे ट्यून. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.